होलोजोइक पूर्णभोजी ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इन्हें होलोजोइक कहा जाता है। मनुष्य जो है मनुष्य जो है पेड़ पौधे और जानवर दोनों का सेवन करते हैं, इसीलिए मनुष्य जो है और मनुष्य होलोजोइक भी है क्योंकि ये सारा प्रक्रिया मनुष्य करते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मनुष्य में जो है पोषण की प्रक्रिया क्या है। हालांकि ये लंबी टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले होलोजोइक तो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये चारों प्रक्रिया मनुष्य करते हैं। ठीक है, बहिष्करण हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, सारी चीज करते हैं। पोषण का के अगर आप ये देखें कि पोषण के आधार पर मनुष्य जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हम लोग क्या समझते हैं कि कुपोषण जो होता है वह सबसे पहले समझिए कि पोषण के आधार पर मनुष्य के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है कुपोषित कुपोषित और दूसरा होता है सुपोषित सुपोषित। ठीक है, कुपोषित जो होता है आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सुपोषित का मतलब ये हो गया जिसमें कि पाचन क्षमता भी ठीक से हो रही हो और भोजन भी उसके पास इजली रूप से मिल रही हो, उसके उसे सुपोषित कहते हैं। मतलब कि पाचन, जिस मनुष्य का पाचन बहुत ही बढ़िया हो, पाचन क्षमता बहुत ही बढ़िया हो और भोजन भोजन भी पाने में बहुत ही ज्यादा समस्या ना हो, बहुत ही इजी रूप से उसे मिल जाए, उसे सुपोषित व्यक्ति या सुपोषित या प्रॉपर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, वही बात करें अगर कुपोषित का, तो मैं ये समझाना, देखिए, तो इसमें क्या है कि इसमें दो प्रकार का होता है। पहला हो गया, एक हो गया अभाव की स्थिति। इसमें क्या हो गया कि अभाव की स्थिति का मतलब क्या हो गया कि जिसमें भोजन या पोषक तत्व मौजूद नहीं होते हैं और अभावजन्य बीमारियां, जिससे कि अभावजन्य बीमारियां हो जाती है। आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से मैरस्मस रोग, सूखा रोग, स्कर्वी रोग, मैरस्मस रोग होती है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, तो अभावजन्य स्थिति मतलब भोजन या पोषक तत्व उसे निश्चित मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसलिए अभाव की स्थिति के अंतर्गत उसे लाया जाएगा। अब जो दूसरा होता है उसे अधिकता की स्थिति कहा जाता है। एक हो गया अभाव की स्थिति, एक हो गया अधिकता की स्थिति। अधिकता की स्थिति मतलब कि इससे भोजन बहुत ज्यादा मिल रहा है और और जिससे कि उसे ओबेसिटी या मोटापा हो जा रही है, इसे इसे भी कुपोषण के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो आज हमने ये समझा कि होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक के आधार पर जो है मनुष्य भी होलोजोइक है, तो होलोजोइक क्या होता है ये समझ लिए। फिर ये जो क्या नाम है, पोषण के आधार पर जो मनुष्य है दो प्रकार के होते हैं, एक कुपोषित, दूसरा सुपोषित। अब कुपोषित जो है वो एक होता है अभाव की स्थिति, एक होता है अधिकता की स्थिति, दोनों को कुपोषित ही कहेंगे। एक होता है सुपोषित जिसको कि पाचन जिसको इसका कि पाचन का स्थिति भी बहुत अच्छा है और भोजन भी उसे पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, और कुपोषित का मतलब हो गया अभाव की स्थिति और अधिकता की स्थिति, मतलब कि उसे भोजन इजीली रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, पोषक तत्व मौजूद उसके पास नहीं है, अभावजन्य है, इसीलिए इसे अभावजन्य बीमारियां इससे उत्पन्न होती है। और इसमें अधिकता की स्थिति जिसके कारण से ओबेसिटी होती है, जिससे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। थैंक यू।